हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं स्कैम की। आपको पता है कि भारत में सबसे पहले स्कैम वर्ड कब यूज हुआ था? एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, क्योंकि थैंक्स टू स्कैम 1992 जो कि हर्षद मेहता का स्कैम था, एक फाइनेंशियल स्कैम था स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड। और वो एक पहला समय था जब भारत ने स्कैम वर्ड से अपने आप को रूबरू किया था। और वो एक स्कैम जो था वो एक शुरुआत थी भारत में स्कैम्स की। कहा जा सकता है कि वो बेस था, वहीं से बाकी सारे स्कैम शुरू हुए। और आज हम बात करने वाले हैं जिस स्कैम की, उसे जाना जाता है स्कैम 2003। तो क्या है स्कैम 2003? इसको समझने के लिए, जानने के लिए पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि आप समझ सकेंगे। और क्यों समझना है? क्योंकि आने वाले समय में अगले महीने 2 सितंबर को सोनी लिव पर स्ट्रीम होने वाला है स्कैम 2003 वेब सीरीज। और एक बार फिर से इसको लेकर आ रहे हैं मास्टर स्टोरी टेलर हंसल मेहता, जिन्होंने स्कैम 1992 को भी डायरेक्ट किया था। और इस बार हीरा नंदानी के साथ वो इसे भी डायरेक्ट कर रहे हैं। क्या है स्कैम 2003? लेकिन इसको जानने के लिए पहले इसके बेस को, इसकी कहानी को समझना पड़ेगा, इसके मेन सूत्रधार, इसके मेन कर्ता धर्ता को समझना पड़ेगा। और उनका नाम था अब्दुल करीम तेलगी। तो कौन है अब्दुल करीम तेलगी? क्या ऐसा बड़ा काम कर दिया कि भाई उन्होंने इतना बड़ा स्कैम कर लिया? स्कैम इतना बड़ा, जानते हैं कितना बड़ा? हर्षद मेहता का जो स्कैम था, स्कैम 1992, वो 5000 करोड़ का था। और जिसमें भारत के इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हिल गए थे। लेकिन उसी के बाद तेलगी साहब, इन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया कि 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 25-30 नहीं, बल्कि 30,000 से भी ऊपर माना जाता है इसका रेंज। 32 से 35,000 करोड़ रुपए का स्कैम था ये। जी हां, अराउंड 4 बिलियन यूएस डॉलर। तो भाई ऐसा क्या कमाल कर दिया, ऐसा कौन सा स्कैम कर दिया कि इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा स्कैम हो गया भारत में? और उसको समझने के लिए इतने साल लग गए। तो आइए पूरी जानकारी, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये स्कैम था क्या, है क्या। तो बात करते हैं मेन कैरेक्टर अब्दुल करीम तेलगी की। इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। इनके फादर रेलवे के क्लास 4 ऑफिसर थे। इनके फादर के जाने के बाद ये अपने बड़े भाइयों के साथ बेंगलोर के रेलवे स्टेशन पर फलों का काम करने लग गए, फलों का ठेला लगाने लग गए। लेकिन इनके अंदर भैया पैसा कमाने की बहुत भूख थी। इनको लगा ऐसे तो पैसा कमाया नहीं जाएगा। ये फिर मुंबई आ गए, सपनों का शहर। यहाँ पर भी इन्होंने कई जगह काम किया। मुंबई में कई होटल्स में ये मैनेजर बनकर रहे, लेकिन वहां भी कुछ बात नहीं बनी। और इन्होंने सोचा कि चलो भैया गल्फ कंट्री की तरफ चलते हैं। वहां गए, वहां भी काम किया, लेकिन वो पैसा नहीं आ पा रहा था जो तेलगी चाहते थे अमीर बनने के लिए। फिर वापस मुंबई आए और इनको लगा कि यार ये जो एजेंट होते हैं, टूरिस्ट एजेंट, ट्रैवल एजेंट, ये फेक पासपोर्ट वसपोर्ट बनाकर लोगों को गल्फ कंट्रीज भेज देते, मैं भी इसी काम में लगता हूं। तो उन्होंने ये काम शुरू किया, लोगों को गल्फ कंट्रीज भेजना शुरू किया। लेकिन होता है ना, पूरा काम कब तक करेगा आदमी, कहीं ना कहीं पकड़ा तो जाता ही। और ऐसा ही तेलगी के साथ हुआ, पकड़े गए इन्हीं फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक पासपोर्ट बनाने के चक्कर में। और फिर इनको जेल हुई। कहते हैं लोग जेल जाते हैं, जेल इसलिए भेजा जाता है कि सुधार हो। लेकिन मुझे लगता है कि तेलगी का जेल जाना भारत के एक नए स्कैम की शुरुआत होने की पहली कड़ी थी। तो क्या हुआ इस जेल में, जहां पर भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम ये पैदा हुआ, जिसने जन्म लिया, जिसके आइडिया ने जन्म लिया। तो जेल में पहुंचने के बाद मुलाकात होती है इनकी रतन सोनी से। देखिए, जेल एक ऐसी जगह, या तो आदमी सुधर के निकलता है, यहाँ पर यहीं पर कोलैबोरेट करता है, टाई अप करता है और बिजनेस बढ़ाने के लिए और क्राइम्स करने के लिए बाकी और क्रिमिनल से। तो रतन सोनी के साथ इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि यार कुछ बड़ा करते हैं। रतन सोनी जो कि स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉड में अंदर थे, उनको भी थोड़ा बहुत फाइनेंशियल क्राइम का अनुभव था ही। ये दोनों बाहर निकलते हैं और प्लान कर चुके होते हैं एक बहुत बड़े स्कैम की, जहां पर फेक करेंसी नोट नहीं बल्कि फेक स्टैम्प पेपर बनाने का स्कैम, जो किसी ने सोचा ही नहीं था। इंडिया में उस समय स्टैम्प पेपर ऑलमोस्ट बैंक्स या फिर जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर कोर्ट हैं या फिर साथ में इंश्योरेंस, बहुत जगह पर स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल होता था, मेजर बहुत ही उस तरीके से।
तो इन्होंने सोचा क्यों ना इसी का ही एक स्कैम किया जाए, इसी का ही कुछ फेक बनाया जाए जिससे हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो वहीं से दौर शुरू हुआ। ये गए, इन्होंने जो नासिक है, नासिक में जहाँ स्टैम्प पेपर बनते हैं वहाँ पे कुछ ब्राइब देकर वो जो ओरिजिनल पेपर्स होते हैं वो खरीदे, और साथ में ऑक्शन से जो डैमेज हुए स्टैम्प पेपर बनाने की जो मशीन होती है, प्रिंटिंग मशीन होती है जो गवर्नमेंट सेल करती है, उसको लिया, रिपेयर किया और फिर वहाँ से स्कैम करना शुरू किया। इन्होंने वो फेक काउंटरफेट स्टैम्प पेपर बनाना शुरू किया, धीरे धीरे मार्केट में फैलाया और धंधा चल निकला। हालांकि बाद में सोनी के साथ इनकी जो पार्टनरशिप थी वो टूट गई, लेकिन तेलगी इस काम में लगे रहे, और इतना लगे रहे कि एक समय इनके अंडर में 300 एम्प्लॉय थे, कई एमबीएस थे, और 18 राज्यों में इनका काम फैल चुका था। बिल्कुल अपग्रेडेड प्रिंटिंग मशीन थी, और इनका काम इतना फैल गया था कि ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस को और साथ में जितने भी पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको ये इतना ब्राइब देते थे कि कोई भी इनके अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहा था। साथ साथ इन्होंने जो ओरिजिनल स्टैम्प पेपर बन रहे थे उसके लिए भी इतनी डील कर ली कुछ पॉलिटिशियंस से कि फेक एड्रेसेस पे डिलीवर हो जाते, ताकि मार्केट में ओरिजिनल स्टैम्प पेपर हो ही ना, और सारा मोनोपोली सिर्फ तेलगी की ही चल रही थी। ये काम धंधा इतना चलता रहा और पैसा भरपूर बरस रहा था तेलगी पे। और माना जाता है, एक किस्सा बड़ा फेमस है तेलगी के लिए, कि एक मुंबई की बार गर्ल पर इनका काफी दिल आया हुआ था, तरन्नुम खान पर, और एक रात में इन्होंने उस पर 90 लाख रुपए उड़ा दिए थे। यस, 90 लाख रुपीज। तो बस यहां से तेलगी का सफर धीरे धीरे और भी वर्चस्व बढ़ता रहा। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का अंत कहीं ना कहीं तो होता है, और 2001 में ही ऐसा हुआ कि तेलगी का एक ट्रक जो कि स्टैम्प पेपर से भरा हुआ था, फेक स्टैम्प पेपर से, वो पकड़ा जाता है, और वहीं पर पुलिस को शक होता है। एसआईटी बैठती है बैंगलोर में, और फिर तेलगी के फोन कॉल्स टैप किए जाते हैं, और उसके बाद 2002 में इनको अरेस्ट किया जाता है, केस चलता है, और 2003 में ये कन्विक्टेड होते हैं। तभी इसका नाम स्कैम 2003 रखा गया कि जिस टाइम कोई कन्विक्ट होता है वही उसी साल को वो रेफरेंस दिया जाता है। तो इनको कन्विक्शन होता है, 30 सालों की सजा दी जाती है इनको, और करीब 200 करोड़ के ऊपर इनको फाइन किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान तेलगी ने कई ऑफिशियल्स और साथ में कई पॉलिटिशियंस के नाम भी लिए, जिसमें से कई पुलिस ऑफिसर्स की सस्पिशियस डेथ भी हुई। नेचुरली आपको पता है कि क्या होता है इंडिया में, जैसे फिल्मों में होता है यहाँ भी होता है। और जेल में ही 2017 में मल्टी फेलियर ऑर्गन्स के कारण तेलगी की मौत हो जाती है, जिसमें उनके वकील को भी शक था, और उस पर उन्होंने कहा कि ये सस्पिशियस डेथ है। जैसे कि स्कैम 1992 में हर्षद मेहता के साथ हुआ था, उनकी भी जेल में ऐसे ही कुछ डेथ हुई थी। ये है स्कैम 2003, जो कि एक टीजर है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, जो कि आप 2 सितंबर से सोनी लिव पर आ रहा है, स्कैम 2003, जो कि पूरी पिक्चर बयां करेगा कि आखिर क्या क्या हुआ था, किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट था, और ये केस की डिग्री इतनी बड़ी क्यों थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि और भी वीडियोस आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। दिस इज सरकार राज साइनिंग ऑफ।